बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एक्सपर्ट चैनल में। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट में जब कोई काम लंबे समय से जारी रहता है तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए, राम 4 घंटे से टीवी देख रहा था। ठीक है, राम हैड बीन वॉचिंग द टेलीविज़न फॉर 4 आवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राम जो है वो काफ़ी लंबे समय से टीवी देख रहा था, यानी कि जो काम है वो पास्ट में एक लंबे समय से जारी है। ठीक है, तो ये तो हो गया, आपको एक पहचान मिल गई इसकी कि कोई काम लंबे समय से जारी है पास्ट में। इसको बनाने का तरीका क्या है, कौन से रूल्स हैं, उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। चूँकि कंटिन्यूटी है इसके अंदर, तो यहाँ पर हम आईएनजी लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, जितने भी टेंस रहेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी सेंटेंस रहेंगे उन सभी के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए। साथ ही दूसरा नियम है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन ही यूज़ होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग कोई हो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ में हम हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। साथ ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह यहाँ पर भी जो है सिंस डेफिनेट टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए लगाएंगे। डेफिनेट और इनडेफिनेट टाइम के बारे में और सिंस किसके साथ में लगता है, फॉर किसके साथ में लगता है, ये मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वीडियो में बता चुका हूँ, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो उसे कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद में हम हैड, उसके बाद नॉट, फिर बीन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हैड बीन नॉट करेंगे, जो नॉट रहेगा वो हैड और बीन के बीच में आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस या फोर। अगर डेफिनेट टाइम है तो सिंस और इनडेफिनेट टाइम है तो फोर। ठीक है, उसके बाद जो टाइम है वो एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 3 मंथ्स। वे 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहा था, अंग्रेजी बोलना सीख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वह सब्जेक्ट हो गया, नॉट इसमें नहीं है तो हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। वर्ब है सीखना लर्न, उसमें आईएनजी हमने जोड़ दी, लर्निंग हो गई। ऑब्जेक्ट क्या, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, अब चूंकि इसमें जो टाइम है वो 3 मंथ्स है, अब हमें नहीं पता कि कौन से 3 महीने से सीख रहा है, यानी कि अनिश्चित टाइम है। ठीक है, महीनों का नाम नहीं दे रखा तो इसलिए हमने फॉर लगाया है, और टाइम क्या है 3 मंथ्स, तो ही हैड बीन लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 3 मंथ्स। दूसरा नेगेटिव का उदाहरण है, दे हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। वे जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि महीने का नाम दे रखा है, यानी कि निश्चित हो रहा है कि ये जनवरी से नहीं आ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए इसके बाद आप सब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का पहला जो टाइप है वो है येस नो टाइप। इसको बनाने में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब से यूज़ करना होता है, हैड लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट दे रखा है तो नॉट, फिर उसके बाद बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, एग्जांपल देखें। हैड मोनू नॉट बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 2 days एट होम। क्या मोनू 2 दिन से घर पर नाश्ता नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाया है हमने, बाकी पूरा फॉर्मूला जैसे बनाया उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस को फॉर्म किया है। चलिए दूसरा एग्जांपल है, हैड यू बीन राइटिंग दिस नॉवेल सिंस लास्ट नाइट। क्या तुम कल पिछली रात से, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात से, यह उपन्यास लिख रहे थे। हैड यू बीन राइटिंग दिस नॉवेल सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। बस आपको जो इसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फॉर्मूला है सेंटेंस का, बस वो फॉलो करना है और सेंटेंस बनता चला जाएगा। दूसरा प्रकार है क्वेश्चन वर्ड टाइप या WH टाइप। इसमें बस कुछ नहीं करना होता है, क्वेश्चन वर्ड को आपको पहले लिखना होता है, बाकी बिल्कुल वैसा ही है जैसे येस नो टाइप वाला हुआ था। एग्जाम्पल देखेंगे, वाई हैड शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर यू सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, वह पिछले सोमवार से, कब से, पिछले सोमवार से, निश्चित समय है,
तुम्हारे लिए भोजन क्यों नहीं पका रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए काम जारी है, लंबे समय से खाना नहीं पकाया जा रहा है शी के द्वारा। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल, व्हाट हैड यू बीन लर्निंग हेयर फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, आप 6 महीने से यहाँ क्या सीख रहे थे। व्हाट हैव यू बीन लर्निंग हेयर फॉर 6 मंथ। अब यहाँ पर 6 मंथ हमें नहीं पता कौन से, इसलिए हमने यहाँ फॉर लगाया है। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड व्हाट पहले आया है इसमें। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको बना पाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करनी है आपको, हैड बीन ही रखनी है सभी में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे। तो उसमें मैंने एक्सरसाइज के लिए कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं, आप इसको बना लीजिएगा। जैसे कि पहला है, शीतल हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे टेंस हैं, आप कर लीजिएगा उसको। उम्मीद करता हूँ कि सेंटेंस समझ में आए होंगे। यदि नहीं आए और किसी भी तरह की कोई समस्या आई है, या आप मुझे सुझाव देना चाहते हैं जिससे कि मैं आने वाले समय में इसको और बेहतर बना सकूं आपके लिए, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दें, जिससे कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आपको एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। तो वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है, तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ यदि पसंद आई हो तो। इसी के साथ धन्यवाद।